मोदी जी ने जो कानून पास किया है कि भाई ऐसा है कि गरीबों का हक गरीबों को ही मिलना चाहिए, इससे सब जो है गरीब लोग खुश हैं। कानून बन चुका है जिससे दबे कुचले मुसलमानों के हक हकूक उनके अधिकार उनको मिलेंगे। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की जो एंट्री करी है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सिर्फ मुसलमानों का यूज किया जाता था। जब एक आदमी गैर मुस्लिम उसके अंदर मौजूद हो कमेटी में, तो शायद मुझे लग रहा पारदर्शिता तभी आ पाएगी। आज तक 70 सालों से पारदर्शिता आ ही नहीं पाई। नमस्कार, मैं हूं वरुण भट्ट और आप देख रहे हैं हिमालयन कनेक्ट। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय में किस तरीके से खुशी की लहर है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद खान है जी। आज हम सब मुस्लिम समाज के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और एकत्र होने का कारण ये है कि वक्फ बिल हमारे मध्य लाया गया है, जो कि ध्वनि मत से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है। अब ये कानून बन चुका है जिससे दबे कुचले मुसलमानों के हक हकूक उनके अधिकार उनको मिलेंगे, और इसलिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं और माननीय मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं जी। जिस तरीके से अब सारे रिकॉर्ड डिजिटल होंगे, उसे कैसे देखते हैं? आपको लगता है पारदर्शिता आएगी? बिल्कुल पारदर्शिता क्यों नहीं आएगी। पहले किसी ने अपने नाम से अपने आप को वक्फ का मालिक बना दिया, 200 करोड़ की, 300 करोड़, 500 करोड़ की संपत्ति हड़प ली और वो मालिक बनकर बैठ गया। अब इसमें पारदर्शिता आएगी। कैग के पुराने अधिकारी, रिटायर्ड जज इसमें मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था करेंगे और मॉनिटरिंग करने के नाम से हर चीज़ में पारदर्शिता आएगी और जो दबे कुचले मुस्लिम हैं उनको हक दिलाने का काम माननीय मोदी जी द्वारा किया जाएगा। तो अभी तक आपने भी मिठाई खाई? जी, अब हम मिष्ठान वितरण ही हो रहा है यहाँ, और दबे कुचले मुसलमानों के लिए जो काम मोदी जी ने किया है, लोग विपक्ष ये बोलता है, जो दूसरी पार्टियाँ ये बोलती है कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के खिलाफ तो कोई भी काम नहीं हो। ट्रिपल तलाक का कानून ये सरकार लाई और वक्फ का कानून ये सरकार ला रही है। तो आप मोदी जी से खुश है सर? बिल्कुल खुश है। मैं क्या, पूरा सर्व मुस्लिम समाज पूरी तरह खुश है जी। चाचा जी, आप मिठाई बांट रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह का माहौल है वक्फ बोर्ड बिल पास होने पर? पूरे मुसलमान खुशी के से हमारे जो है झूम उठ रहे हैं कि भाई जो गरीब का जो हक था और जो है बड़े बड़े लोगों के पास कब्जा हुआ था, वक्फ बोर्ड का जो है ज़मीन ने कब्जा बैठे थे और मालिक बने बैठे थे, तो ये जो मोदी जी ने जो कानून पास किया है कि भाई ऐसा है कि गरीबों का हक गरीबों को ही मिलना चाहिए, इससे सब जो है गरीब लोग खुश हैं और पूरा समाज खुश है कि मोदी जी ने जिसका हक है उसे दिलाने की जो है लिए कानून पास किया। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कानून में जिस तरीके से कि महिलाओं और गैर मुस्लिमों की भी अब सहभागिता होगी, तो उससे कैसे देखते हैं आप? किसको? मुस्लिमों की भी एंट्री है अब तो। हाँ, उसे कैसे देख रहे हैं आप? उसे बस यही है कि भाई अब महिलाओं की भी एंट्री हो गई इसमें, महिला भी खुश है और जो है सब इससे सभी आप खुश हैं? हाँ, सब खुश है। ठीक। अच्छा, ये बताएं, महिलाओं की जो एंट्री हो रही है वक्फ बोर्ड में, उसे कैसे देखते हैं आप? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मोदी जी का कि वक्फ बोर्ड उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का, बल्कि बोलते हैं ना, मुस्लिम महिलाएं बोलती हैं मोदी जी भाईजान, तो आज उन्होंने ये फ़र्ज़ भी अदा कर दिया है कि मेरी बहनें, मेरी मुसलमान बहनें किसी से पीछे नहीं रहेंगी, कहीं पीछे नहीं रहेंगी, हर कदम से कदम मिलाकर अपनी साथ चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की जो एंट्री करी है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सिर्फ मुसलमानों का यूज़ किया जाता था, विपक्ष ने 70 साल तक हम लोगों का यूज़ किया, कांग्रेस ने यूज़ किया कुछ नहीं है, सिर्फ यूज़ किया है मुसलमानों का। तो अब वो होने नहीं दे रहे हैं मोदी जी, तो उसी में वो पीछे पड़े हुए हैं, भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैलाने का अब समय नहीं है, अब समझ आ गया है मुसलमान महिलाओं को, क्या हर किसी को समझ आ रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। कोई गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं महिलाओं के लिए। अच्छा, जिस तरीके से पसमंदा मुसलमान हो या बोहरा मुसलमान हो, अब इनकी भी भागीदारी होगी, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पिछड़ा तबका आवाज़ उठा पाएगा? बिल्कुल उठा पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए आप, ये पहले का जो किराए का होता था, पहले की जो होता था कि आप बेवा मुसलमानों की बेवा हो जाती थी महिलाएं ना, लड़कियां छोटी छोटी उम्र में बेवाई हो जाती थी। वक्फ बोर्ड का क्या होता था, ये होता है उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि उसका परिवार को देखे, उसको देखे। कौन देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा है, किसी ने देखा ही नहीं है महिलाओं को। आप साथ तो दें, यतीम बच्चों का ध्यान तो रखें। वक्फ बोर्ड का तो यही है ना कि आप ध्यान तो रखें। आपने तो कहीं साथ हैं, आप तो अपनी जेबें भरे जा रहे हो, अपनी जेबें फुल किए जा रहे हो, आप इंटरनेशनल टूर कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप अच्छे से अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, और गरीब लोग कहाँ जा रहे हैं? नीचे गिरते जा रहे हो। तो आप सब ऊपर उठ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आया, तो अब लगता है पारदर्शिता और ज़्यादा बढ़ जाएगी वक्फ बोर्ड के अंदर?
बिल आने के बाद? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी जी। सब और सब अच्छा ही होगा, हम तो ये कहते हैं बहुत अच्छा ही होगा, सभी अच्छा होगा। लगता है इस बिल आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म होगा और पारदर्शिता आएगी वक्फ बोर्ड के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता आएगी, क्योंकि आज तक हमारे वक्फ बोर्ड की जो दबे कुचले यतीमों का जो हक था, जो जिन लोगों का जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि अगर आदमी इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर ले तो शायद मुझे लगता है कि पूरे समाज में किसी को किसी चीज़ की किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। लेकिन उसका सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया। सही तरीके से उन्हें जिसके पास जो चला गया वो चला गया। जिसका 4 लाख रुपए किराया होना चाहिए प्रॉपर्टी का, वो 40 रुपए उसकी आज रसीद कट रही है और वो 40 रुपए भी जमा नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ लिए आज देख रेख करने के लिए जो कमेटी बनेगी, जो उसमें जो देख रेख होगी, उससे वाकई पारदर्शिता आएगी। और हमारे लोगों को, मुझे उम्मीद है, मैं पूरी इस उम्मीद के साथ कहता हूँ कि हमारे लोगों को इस बात का लाभ मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से पसमानदा मुसलमान हो, बोहरा मुसलमान हो या महिलाओं को जिस तरीके से अधिकार देने की बात हुई वक्फ बोर्ड के अंदर, इसको कैसे देखते हैं आप? ये होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था। वो मुसलमान है, सब एक ही हजूर के उम्मती हैं, एक ही खुदा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए सब बराबर हैं। दूसरा, जो सबको बराबर है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेके ये बिल पास हुआ है। तभी लोग इससे सहमत भी हैं। ये तो कुछ लोग जो है गुमराह करने के लिए मुसलमानों को काम कर रहे हैं। गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिसका राइट है वो उसको राइट मिलेगा। और दूसरा, जो कमेटी माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने लोकसभा में अपने कहा है कि सदर भी तुम्हारा होगा, मुतवल्ली भी तुम्हारा होगा, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। ये तो लोग जानबूझ के उनके कि हमारी संपत्ति का, आज तक संपत्ति 70 साल तक कब्जा ही तो रखी है, उस संपत्ति को छुटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसको कब्जे से निकालने के लिए 70 सालों से तो कब्जा ही था। अब पारदर्शिता आएगी। किसी के पास अगर मान लिया कोई किराया उसका 2000 रुपये होना चाहिए तो 2000 रुपये वो मंथली जमा करेगा, नहीं करेगा तो उस पर जो कमेटी एक्शन लेगी उसके लिए वैसे परेशान है। इसके लिए गलत लोग परेशान है, सही लोग कोई परेशान नहीं है। सही लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह होने की जरूरत नहीं। मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है जिस तरीके से गैर मुस्लिमों की भागीदारी इसके अंदर आएगी वक्फ बोर्ड के अंदर, तो मुस्लिमों का जो हक है वो कहीं ना कहीं खतरे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लिया कोई कमेटी बनती है, कमेटी में 10 सदस्य होते हैं, एक सदस्य वो भी है। जानकारी तो जो मुसलमान शरीयत के हिसाब से जानकारी है वो तो जानकारी तो रहेगा, उनको कमेटी में राइट है बोलने का। जब एक आदमी गैर मुस्लिम उसके अंदर मौजूद होगा कमेटी में, तो शायद मुझे लग रहा है पारदर्शिता तभी आ पाएगी। आज तक 70 सालों से पारदर्शिता आ ही नहीं पाई, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नमस्कार, क्या नाम है आपका? इसराइल मलिक नाम है। साहिल मलिक जी, मुझे ये बताएं कि जो वक्फ बोर्ड बिल आया है, क्या लगता है आप, ये सही है गलत? ये सही है। सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो लालू प्रसाद यादव भी ला रहे थे बहुत पहले, वो उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाई, फिर वो नहीं ला पाए हैं। माननीय हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। अच्छा, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के आप सारे रिकॉर्ड आपके डिजिटल हो जाएंगे वक्फ बोर्ड के, उसे कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरह देखते हैं, बहुत सही देखते हैं। इससे पहले करप्शन था बहुत है, इस पे ये बात ठीक भी नहीं है मेरे मुँह से कहना। कुछ हमारी जातियों में बड़ी जाति छोटी जाति इस तरह होती हैं। जी, पसमानदा मुस्लिमों की हम बात करें, बोहरा मुस्लिमों की बात करें, हाँ, तो वो क्या उन्हें अब हक मिल? हाँ, अब हक मिलेगा, उनका हक अधिकार मिलेगा उनको, उन्हें मान सम्मान मिलेगा, उन्हें इज्जत मिलेगी।